अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से। मेरे भाई, ये जो मामला हम बिस्तरी का मामला है, ये अक्सर लोग दूसरों से पूछने में कतराते हैं। लोगों से पूछने में उसे शर्म आती है कि ये मियाँ बीवी का मामला है, हम दूसरों से कैसे पूछें। अक्सर लोगों की मसला होता है कि किसी से नहीं पूछते, कोई मसला हो तो नहीं पूछते। मेरे भाई, मैंने आप हजरात के लिए ये वीडियो इसलिए लाया है कि ताकि आप सबको हम बिस्तरी के बारे में कुछ मालूमात हो। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम बिस्तरी करना चाहिए, क्या तरीक़ा है। तो फ़िलहाल मैं आपको 15 बातें बताऊंगा और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बनाऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख लेना। फ़िलहाल मैं आपको 15 बातें बता रहा हूँ। ये जो हम बिस्तरी के दौरान ये बताया गया है कि कौन सा गलत काम है, नाजायज़ काम है, किन से हमें बचना चाहिए, कौन सा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो बातें इंशाअल्लाह मैं थोड़ी बहुत आज बताने वाला हूँ। पहली बात ये है कि हम बिस्तरी करते वक्त मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी करें तो क्या पूरा कपड़ा उतार सकते हैं। तो हाँ भाई, मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं। फरमाया कि वो दोनों एक दूसरे का लिबास है, वो पूरा कपड़ा उतार कर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बात पूरे कपड़ा उतार कर, तो भाई जब हम बिस्तरी करें पूरा कपड़ा उतार कर, तो बेहतर ये है कि अपने ऊपर कोई चादर डाल ले या लाइट को बंद कर दे, ठीक है ना। ये तरीक़ा बेहतर है कि जब पूरा कपड़ा उतार दे तो अपने ऊपर चादर ओढ़ ले या फिर लाइट बंद करके फिर हम बिस्तरी करें। नंबर 2, अब कहते हैं कि बीवी के पीछे वाले रास्ते से हम बिस्तरी करना कैसा है, क्या उस पीछे वाले रास्ते से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई, ये रास्ता गलत है, पीछे की तरफ से करना नाजायज़ है, हराम है, इसको मना किया गया है। तो भाई कोई ऐसा काम ना करे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। बीवी आपकी है, लेकिन जब आप उसके साथ हम बिस्तरी करते हो तो आप गुनाह भी कमा रहे होते हो, तो पीछे के रास्ते से करना नाजायज़ है, तो इनसे बचना चाहिए। नंबर 3, शर्मगाह को चूमना, मतलब शर्मगाह को चूमना कैसा है। भाई शर्मगाह को चूमना गलत है, हराम है। इनको जिस मुंह से आप खाना खाते हो, जिस मुंह से आप कुरान पढ़ते हो, जिस मुंह से आप नबी का नाम लेते हो, उस मुंह से शर्मगाह को चाटना, शर्मगाह को मुंह में लेना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये बहुत बुरा काम है, ठीक है ना। शर्मगाह को मुंह में नहीं लेना है। नंबर 4, क्या मियाँ बीवी नंगे होकर सो सकता है या नहीं। तो मियाँ बीवी नंगे होकर सो सकते हैं, लेकिन ये काम बेहतर नहीं है कि मियाँ बीवी बिल्कुल कपड़े उतार कर सोए, कोई कपड़ा डाल ले या अपनी शर्मगाह को छिपा ले, ठीक है ना। ये काम बेहतर नहीं, सो सकता है लेकिन बेहतर नहीं है। नंबर 5, बीवी के जिस्म पर कोई चॉकलेट वगैरह लगाकर चाटना कैसा है, ठीक है। मियाँ की बीवी के मतलब मियाँ के बीवी के जिस्म पर कोई मीठी चीज़ लगाकर, चॉकलेट वगैरह लगाकर, या आजकल के जो नौजवान शादी करते हैं आज के दौर में, ये लोग अक्सर करते हैं। तो भाई ये मामला, बदन पर कोई मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना, ये बिल्कुल गलत है, ये जानवरों वाली हरकत है, ये काम जानवरों का है। ये कल्चर गोरों में है, ये कल्चर किसी और फ़िरक़ा में है, ठीक है ना। तो ये काम सही नहीं है, ये जानवरों वाली हरकत है। तो आते हैं नंबर 6, हाथ पैर बांध कर हम बिस्तरी करना कैसा है। मेरे भाई, हाथ पैर बांध कर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ठीक है ना। मियाँ बीवी खेलते हुए एक दूसरे से हम बिस्तरी करते वक्त हाथ पैर बांध दे, मतलब शौहर बीवी के हाथ पाँव बांध दे फिर हम बिस्तरी करें तब भी चलेगा, या बीवी शौहर के हाथ पाँव बांध दे फिर उसके साथ हम बिस्तरी करें, ये भी जायज़ है। लेकिन इसमें दोनों की रज़ामंदी होनी चाहिए, मतलब दोनों राज़ी होना चाहिए, तब ये मामला ठीक है। लेकिन हमेशा
हमेशा ये मामला नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7, शौहर बीवी का शर्मगाह छू सकता है या नहीं। तो बीवी का शर्मगाह छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, उसको पकड़ सकते हैं, सहला सकते हैं, लेकिन उसको चाटना, उसको चूमना मुंह से, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर 8 पे, क्या बीवी शौहर का शर्मगाह छू सकता है या नहीं। मतलब बीवी शौहर के शर्मगाह से, यानी उसके जो होते हैं शर्मगाह, उससे खेल सकती है, उसको पकड़ सकती है, हाँ उसको पकड़ सकती है, उसको छू सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसको चूसना, उसको मुंह में लेना, ये बिल्कुल गलत है। वही मसला है कि भाई मुंह खाने के लिए दिया अल्लाह ताला ने, जिस मुंह से कुरान पढ़ते हो, जिस मुंह से खाना खाते हो आप, उस मुंह में गंदी चीज़ को लेना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 10 पे, क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं। तो हाँ भाई, मियाँ बीवी एक साथ दोनों ही नहा सकते हैं, पर मैं औरत और मर्द एक दूसरे के लिबास होते हैं, तो बेहतर ये है कि जब दोनों एक साथ नहाएं तो अपनी शर्मगाह को कपड़ों से छुपा ले फिर नहाएं। ऐसे नहीं, शर्मगाह को खोल कर नहीं, बल्कि शर्मगाह पर कोई कपड़ा डालें फिर एक साथ नहा सकते हैं, ठीक है। अब आते नंबर 11 पे, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे का ज़ेर नाफ साफ कर सकते हैं या नहीं। मतलब मियाँ बीवी का और बीवी मियाँ का ज़ेर नाफ, जो नीचे के बाल होते हैं, उनको साफ़ कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का बाल साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे भाई साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब कोई उज़र हो, मतलब शौहर किसी उज़र में है, मुब्तला है, बीमार है, या बीवी बीमार है, तो उस वक्त में एक दूसरे का, जिसकी तबीयत ख़राब है, अगर बीवी की तबीयत ख़राब है तो शौहर उसका बाल साफ़ कर दे, और अगर शौहर की तबीयत ख़राब है तो बीवी साफ़ कर दे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे करना हया के ख़िलाफ़ है, बल्कि अपना अपना ज़ेरना खुद से साफ़ कर लिया करें। अब आते हैं नंबर 12 पर, क्या मियाँ बीवी पूरा कपड़ा उतार कर हम बिस्तरी कर सकता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल कर सकता है, वो मियाँ बीवी है, जैसी मर्ज़ी वो हम बिस्तरी करें, ठीक है ना। लेकिन जब पूरा कपड़ा उतार कर हम बिस्तरी करें तो बेहतर ये है कि अपने ऊपर कोई चादर रख लें, ठीक है। अब आते हैं नंबर 13 पे, क्या मियाँ बीवी खड़े होकर हम बिस्तरी करना कैसा है। खड़े होकर हम बिस्तरी करना कैसा है। तो मेरे भाई, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि लेट कर करें, ठीक है ना, बिस्तर पे करें, खड़े होकर ना करें। ये जानवरों वाला सिस्टम है। क्या है ये, खड़े होकर किसका काम है, जानवरों का काम है खड़े होकर करना। तो बेहतर है कि लेट कर करें। खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि लेट कर करें। अब आते हैं नंबर 14 पे, बीवी को हम बिस्तरी करने से पहले तैयार करना कैसा है। तो मेरे भाई, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर बीवी की तबीयत नहीं हो, अगर बीवी नहीं चाहती हो, तो उसको तैयार करना, उसको मालिश करना, उससे प्यार करना, ये सब कर सकते हैं, जायज़ है। बीवी का मन नहीं है तो उसका मन बनाने के लिए उसको मन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट नंबर 15 पे, एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना कैसा है। तो मेरे भाई, एक रात में कई मरतबा हम बिस्तरी कर सकते हैं, ठीक है ना, कई मरतबा कर सकते हैं। अगर मर्द के अंदर इतनी जसारत है, सेहत है, ताकत है, तो एक रात में कई दफ़ा हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि शौहर के जो जज्बात होते हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बेहतर ये है कि कई बार ना करें, बल्कि कई बार इससे बचें, कई बार
ان سے بچیں کہ ایک رات میں کئی دفعہ ہم بستری کرنے سے بچیں، تاکہ شوہر کے اندر وہ جذبات باقی رہے، جلدی ختم نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کے لیے اور بھی ویڈیو لے کر آؤں گا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔